हेलो फ्रेंड्स, आपका न्यू इरा होम ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। ये फोर्स देखिए तो एक बीम है, वो भी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है क्योंकि एंड पे रिएक्शन लगा है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। तो इस रिएक्शन की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं हम आर ए और आर बी। इस पर एक लोड लगा है डब्लू लोड बीम के मिड पॉइंट पे लगा है, मतलब बीम की टोटल लेंथ एल है तो लोड आपका L/2 पे लगा है। तो ये मिड पॉइंट पे है, सी क्या है मिड पॉइंट है, तो लोड मिड पॉइंट पे लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ एल है तो इसकी वैल्यू L/2 हो जाएगी। ए से L/2 डिस्टेंस पे होगी और बी से L/2 डिस्टेंस पे होगी। इसके लिए हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए आप जानते हो अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन v इक्वल्स टू 0, मीन्स सारे वर्टिकल फोर्स का सम 0। वर्टिकल फोर्स आर ए ऊपर जा रहा इसलिए प्लस होगा, प्लस साइन आर ए का होगा। फिर डब्लू लोड है नीचे आ रहा इसलिए माइनस साइन होगा। फिर बीच में कोई लोड नहीं, बी पे आर बी लगा है वो ऊपर लग रहा तो इसलिए प्लस आर बी होगा, ऊपर की ओर जाने वाले प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्लू न्यूटन। तो ये अपना इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन लगाते हैं, समेशन वी एच इक्वल्स टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम 0 होगा। बट यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का फार्मूला लगाने कोई नीड है नहीं। तो थर्ड कंडीशन होता है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी फिक्स पॉइंट। अब फिक्स पॉइंट किसको एज्यूम करना है, जहाँ पे रिएक्शन लगा है, रिएक्शन ए और बी पे लगा है सपोर्ट। तो या तो हम ए को पॉइंट को फिक्स एज्यूम करें, तो हम ए पॉइंट को फिक्स कर ले रहे हैं इसलिए मोमेंट लिखेंगे मोमेंट ए अबाउट 0। तो पॉइंट ए फिक्स रहेगी हमेशा। मोमेंट रिएक्शन निकालने के लिए मोमेंट पॉइंट ए को फिक्स करेंगे थ्रू आउट। तो सबसे पहले ए फिक्स है, ए पे ही लोड लग रहा आर ए, तो ए फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट पे लोड लग रहा आर ए, तो आर ए इंटू डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से इसकी 0 है तो इंटू 0 करेंगे क्योंकि फिक्स पॉइंट पे ही फोर्स लग रहा है इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। अभी भी ए फिक्स है, अब लोड आपका लग रहा है डब्लू सी पॉइंट पे, तो ए फिक्स है और सी पे लोड लग रहा कुछ ऐसे, ए फिक्स का है, डब्लू लोड नीचे की ओर लग रहा, तो ये ऐसे इसको रोटेट कराएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा। तो प्लस साइन यूज करेंगे। कौन घुमा रहा, तो डब्लू लोड घुमा रहा। डब्लू कितनी डिस्टेंस पे ए से है ये, तो मिड पॉइंट है तो टोटल लेंथ एल है तो इसकी मिड पॉइंट हो जाएगी L/2। तो यहाँ पे हम रखेंगे डिस्टेंस की वैल्यू L/2 क्योंकि मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स डब्लू हुआ, ये डिस्टेंस L/2 हुआ। अभी भी ये फिक्स रहेगा। अब पहुँच जाएंगे हम लोग बी पे है तो ए फिक्स है, बी पे लोड लग रहा है, लोड इन सेंस ऑफ रिएक्शन लग रहा, तो ए पे फिक्स करिए, वो ए को प्रेस करिए पेन को ऐसे और ए को फ्री रखिए। और आर बी देखिए, आर बी किधर पुश करेगा ऊपर की ओर, तो कैसे रोटेट करेगा पेन आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस कौन रोटेट कर रहा, तो आर बी रोटेट कर रहा। फिक्स पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो एल डिस्टेंस पे है तो इंटू एल करेंगे तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से ये बटन तो 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा WL/2 और ये आर बी इंटू एल है उसको दूसरे साइड भेजेंगे तो हो जाएगा आर बी इंटू एल। आर बी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहें तो इस एल को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा डब्लू, ये एल नीचे आ जाएगा, एल कैंसिल, तो आर बी की वैल्यू हो जाएगी W/2। तो आर बी आपको मिल गया W/2। अब आर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा, आप लिख लिए या लिखिएगा यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको यहाँ से मिलेगा आर ए प्लस आर बी की जगह W/2 इक्वल्स टू डब्लू है, आर ए चाहिए तो आपको यहाँ से डब्लू हटाना पड़ेगा, आर ए चाहिए तो डब्लू को उधर भेज दीजिए, तो डब्लू माइनस W/2। इसको सॉल्व करेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो 2W - W/2,
तो ये भी आपका आ जाएगा W/2। तो आपका RA और RB दोनों की वैल्यू W/2 मिल गया। तो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप आप रिएक्शन निकाल लिए होंगे। सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से रिकॉल करके देखिएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सारा चीज़ बहुत क्लियरली बताया, बहुत टाइम लेके बताया, तो आप उसको देख लीजिए। सेकेंड स्टेप आता है उसको अपन, तो सेकेंड स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स लिखिए यहाँ पे स्टेप सेकेंड। कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स के लिए भी रूल होता है कि आप लेफ़्ट टू राइट चलते हैं कि राइट टू लेफ़्ट, तो हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो सबसे पहले आपको शियर फोर्स सबसे लेफ्ट में कौन सी पॉइंट मिलेगी, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे देखा जाए तो एक RA ही तो लग रहा, तो ए पॉइंट पे RA लग रहा, किधर की ओर लग रहा, ऊपर की ओर लग रहा, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट पॉइंट है तो एक ही फोर्स होगा। तो RA ऊपर की ओर लग रहा, इसलिए साइन यूज करेंगे प्लस RA। RA की वैल्यू आई है W/2, तो ये हो जाएगा शियर फोर्स एट पॉइंट है W/2। अब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इसके बाद पॉइंट C आएगी, तो शियर फोर्स एट पॉइंट C निकालेंगे। C निकालेंगे तो C पे निकालने से पहले उसके लेफ्ट का पोर्शन भी कंसीडर किया जाएगा। A के लेफ्ट में कुछ नहीं था, इसलिए मैंने A पे जो फोर्स है वो कंसीडर किया, बट C है तो C के लेफ्ट का सारा फोर्स कंसीडर, और C पे जितना फोर्स वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो A पे देखें तो सबसे पहले A का लिखेंगे तो ऊपर की ओर लग रहा प्लस RA, A के बाद बीच में कोई फोर्स नहीं, फिर C पे है W लग रहा डाउनवर्ड, इसलिए माइनस W। वैल्यू पुट करेंगे तो RA की वैल्यू है W/2 माइनस W। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगी माइनस W/2। तो आपको शियर फोर्स एट पॉइंट C भी मिल गया। अब शियर फोर्स निकालना है लेफ्ट टू राइट में, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट B है, तो B पे निकालेंगे तो B का लेफ्ट का सारा पोर्शन कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले आपको RA लिखना पड़ेगा, देन तो C पॉइंट आएगी तो C का W लिखना पड़ेगा, और B पे RB लग रहा तो प्लस RB लिखना पड़ेगा। अब आपको RA की वैल्यू W/2 पुट कर लीजिए माइनस W, और ये RB की वैल्यू भी W/2, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आपको शियर फोर्स सारे पॉइंट पे पता चल चुका है। स्टेप थर्ड, अब अपना होगा कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी अपन लेफ्ट टू राइट रूल यूज करेंगे। लेफ्ट टू राइट में आपको पता है क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होता है। तो सबसे लेफ्ट में कौन सी पॉइंट है देखा जाए तो ए पॉइंट है, सबसे लेफ्ट में ये पॉइंट है, इससे ज़्यादा और कोई बीम नहीं है। लेफ्ट से राइट चलेंगे फिर C मिलेगा फिर B, तो सबसे पहले A पे निकालेंगे क्योंकि सबसे लेफ्ट पे है। तो अब बेंडिंग मोमेंट के लिए का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे उस पॉइंट को फिक्स मानेंगे। तो अभी A है तो A को फिक्स मानेंगे, और लेफ्ट में कोई पोर्शन है नहीं, तो A पॉइंट है, अगर बीम बनाइए तो बीम पॉइंट बनेगी, और इसी पॉइंट पे RA लग रहा, और ये पॉइंट A है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिक्स पॉइंट A है, उसी पॉइंट पे RA लग रहा, तो RA तो लग रहा बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो 0 हो जाएगा डिस्टेंस की जगह, तो हो जाएगा आपका 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट A 0 हो जाएगा। देन A के बाद चलेंगे लेफ्ट टू राइट में, तो लेफ्ट से A के राइट में C है, तो बेंडिंग मोमेंट C निकालेंगे। तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है उस पॉइंट को फिक्स मानते हैं, तो हम फिक्स मानेंगे बेंडिंग पॉइंट C को फिक्स मानेंगे। तो बीम क्या हो जाएगी उसके लेफ्ट वाली बीम, कुछ जब C को मानेंगे तो कुछ ऐसी बीम बनेगी, ये C और ये दोनों कंसीडर होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पॉइंट के लेफ्ट वाला पोर्शन कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे W है, ये RA है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L/2 है। तो जिस पॉइंट पे निकालते हैं उसको फिक्स मानते हैं। C पे निकाल रहे हैं तो C को फिक्स मानेंगे, C को फिक्स मानेंगे। तो A पे फोर्स लग रहा, C को आप प्रेस करिए, यहाँ पे A पे फोर्स लगेगा, कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन घुमा रहा, फोर्स की वैल्यू लिखिए तो RA घुमा रहा, फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे घुमा रहा तो L/2 पे घुमा रहा। फिर C पे पहुँचेंगे, C फिक्स है अभी भी और W लग रहा, तो W फोर्स हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे
सी फिक्स है, ए पे लग रहा तो डिस्टेंस ये हुई, लेकिन सी फिक्स है और सी पे डब्ल्यू लग रहा तो डिस्टेंस कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। तो पुट करेंगे तो आर ए की वैल्यू देखिए तो डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा डब्ल्यू एल बाय 4। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी डब्ल्यू एल बाय 4 बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। अब लास्ट में बचता है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बी के लिए देखेंगे तो बी के लिए बी को फिक्स माना जाता है, तो बी को फिक्स मानेंगे तो उसके लेफ्ट साइड वाला पूरा पोर्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में मैंने बोला है कि पॉइंट के लेफ्ट वाला सारा पोर्शन कंसीडर होता है। सी लिया तो सी के लेफ्ट कंसीडर किया, बी लेंगे तो ये सारा हिस्सा कंसीडर हो जाएगा। इसके आगे कोई पॉइंट होती तो ये सारा हिस्सा कंसीडर होता। तो इसका डायग्राम बनाएंगे, अलग से आप बना लिया करिए यहाँ पे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हुआ, ये हुआ, ये आर ए, ये डब्ल्यू, ये आर बी, ये पॉइंट बी है, ये सी है। तो आपको बी को फिक्स मानना है, बी को फिक्स मानेंगे तो आर ए पे आएंगे, तो आर ए पे आएंगे तो आर ए कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा आर ए इंटू डिस्टेंस हो जाएगी एल, क्योंकि बी से ए की डिस्टेंस एल है तो एल। फिर अभी भी बी फिक्स है, सी पे आएंगे, सी कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस डब्लू डिस्टेंस हो जाएगी एल बाई टू, क्योंकि बी से सी की डिस्टेंस एल बाई टू। अब बी पे पहुँचेंगे तो बी पे क्या होगा, अभी भी आर बी लग रहा बी पे और फिक्स पॉइंट है तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे डब्ल्यू बाई टू इंटू एल माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एल, तो ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि आप देखिए ए और बी पे जीरो है। तो कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो फर्स्ट और लास्ट में आप बिना सॉल्व करे भी जीरो लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपली सपोर्टेड पे ही आपको करना है। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। अब अपन इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो इसके लिए आप क्या करना है, पहले भी अपन देख चुके हैं कि बीम के जितनी पॉइंट है उसको अपन नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो जितनी पॉइंट है उसको आप नीचे प्रोजेक्ट कर लीजिए स्केल की हेल्प से। ये सारी पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट कर लिया गया। ये कुछ ऐसे, ये नीचे सारी पॉइंट आ गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक पॉइंट पे एक बेस लाइन ड्रॉ करनी होती है। बेस लाइन फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, जितनी लेंथ बीम की होगी वही लेंथ इसकी होगी। ये मैंने बेस लाइन कनेक्ट कर लिया। ये ए पॉइंट है तो ये लिख दिया, ये बी पॉइंट है बी लिख दिया, ये सी पॉइंट है सी लिख दिया। अब ए पे शियर फोर्स देखें तो ए पे शियर फोर्स कितना है, तो W/2 है। तो W/2 पॉजिटिव है तो कुछ तो अमाउंट होगा, जीरो तो नहीं है, जीरो होता तो इस लाइन पे होता। W/2 कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, तब अपन एज्यूम कर लेते हैं कि W/2 का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव पर इतना है। ओके, है तो पॉजिटिव पक्का है, लेकिन कितना अमाउंट है वो वेरिएबल है। इसके बाद देखिए सी आता है, तो सी पे मैग्नी शियर फोर्स अपना आया है, ये देखिए पॉइंट सी का शियर फोर्स है -W/2। ये निगेटिव है, सी पॉइंट के नीचे ये निगेटिव। और बी पे शियर फोर्स आया है आपका 0। बी पे शियर फोर्स देखिए आप, ये 20 या है 0। तो बी पे शियर फोर्स 0 मतलब बेस लाइन पे। अब लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आपको कल भी मैं बताया था कि अगर पॉइंट लोड्स हैं तो पॉइंट लोड्स में अपन ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लाइन डायग्राम बेस से स्टार्ट होगा, तो बेस से इस वैल्यू तक पहुंच गए। इसके बाद अपन को इस वैल्यू तक आना है सी की, तो डायरेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि पॉइंट लोड है, तो अपन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के कम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। तो वर्टिकल तो हो गया था, अब इस लाइन तक सी तक पहुँचना है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन की सहायता ले लेंगे। ये आ गई, फिर से अभी इस लाइन तक पहुँचे हैं बट वैल्यू ये, तो अपन यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल से पहुँच जाएंगे। तो ये आ गया, वर्टिकल लाइन की हेल्प से आप यहाँ तक पहुँच जाइए, ये वर्टिकल लाइन से हो गया। अब आपको बी में यहाँ पहुँचना है, तो फिर देखिए पॉइंट लोड ही है, तो फिर से अपन को हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट लोड है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया, वो वैल्यू ये है, तो यहाँ तक फिर से आप वर्टिकल की हेल्प से पहुँच जाइए। तो ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। और इसको आप हैचिंग कर सकते हैं, ये
45 डिग्री एंगल पे ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये आप वैल्यू भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे W/2 पॉजिटिव है, W/2 पॉजिटिव लिखिए, ये W/2 निगेटिव है तो आप W/2 माइनस लिखिए। अब ये शियर फोर्स डायग्राम आपका हो गया। इसके नीचे आप लिख लीजिएगा शियर फोर्स डायग्राम। अब इसके जस्ट नीचे वाली, इस नीचे अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सेम तरीका, आप सबसे पहले बेस लाइन बनाइए। तो ये फर्स्ट और लास्ट लाइन को जो ज्वाइन कर रही है, लेंथ हो गई। अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मार्क कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये बी है। तो सबसे पहले वैल्यू अपन ए पे मार्क करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए देखा जाए तो 0 है। तो 0 है तो बेस लाइन पे मतलब यहाँ मिलेगी। सी पे देखिए बेंडिंग मोमेंट कितना है, WL/4, WL/4, वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये वैल्यू ऊपर होगी। तो ये सी है, सी से WL/4 मैंने से पूछ कर लिया, यहाँ पे आ रही। और बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 है तो ये आ गया यहाँ पे 0। इसके बाद आप क्या करिए, मैंने बोला था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे अगर पॉइंट लोड्स हैं तो हम सीधी और स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइंड लाइन का यूज करेंगे। तो देखिए पॉइंट लोड है, तो इसलिए अपन दोनों वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन का यूज किया। तो ये बन गया। और ये भी इधर भी पॉइंट लोड्स है दोनों पे, तो इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। तो ये शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इसका बहुत सारी जो की पॉइंट्स है, रूल वगैरह, इसके पहले वाले लेक्चर पे वीडियो जो आपका है पार्ट 1, उस पर पार्ट 1 और पार्ट 2 पे टोटली डिस्कस किया गया है। तो ये आपकी वैल्यू है सी पे WL/4। तो आप देख पाते होंगे कि मैं कल भी डिस्कस किया था, इसके पहले वाले वीडियो पे डिस्कस किया था कि जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव जोन से निगेटिव जोन पे आता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट सी पे शियर फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव आया और यहीं पे शियर फोर्स सबसे ज़्यादा, बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका कैलकुलेशन हो। कभी कभी कोई बोलता है कि शियर, अगर सपोज करिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर पे लोड लगा है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस शेप का बनेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। अगर उसका बोलेगा शियर फोर्स डायग्राम किस शेप का बनेगा, तो आपको बोलना चाहिए रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा। दिस रेक्टेंगुलर है, दिस रेक्टेंगुलर। बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। तो ये आपको यहाँ तक आई हो 25 समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको सोम का कंप्लीट चैप्टर मिलता जाएगा, और साथ साथ मैकेनिक्स का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आपका यहाँ से क्लियर होगा। थैंक यू।